हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ग्रीन ट्रेड्स। दिस इज ओमकार नाइक दिस साइड और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर अपकमिंग वीक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निफ्टी इज गिविंग सम रियली गुड मोमेंटम और हम उसमें एक ब्यूटीफुल मूव्स भी कैप्चर कर सकते हैं, बट एट टाइम्स वी गेट कंफ्यूज बिकॉज मार्केट ऑलवेज मूव्स लाइव। क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, द थिंग्स दैट आई डिस्कस और एनी analyst discusses over the charts, it's mostly after what the market has happened. So the difficult part always remains at the back of the mind of the trader is कि live market में क्या हो सकता है, and the anticipation may go on the opposite side as well. तो हमें we have to be prepared when we are trading live, क्योंकि after market analysis करना is much more easier than taking the steps and decisions in the live market. क्योंकि live market में आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि आप मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा या कहाँ से मूव अपस्केल करेगा. इट्स जस्ट अ पोटेंशियल लेवल्स एट विच वी ट्राई टू हैव आवर पोजीशंस थिंकिंग दैट मार्केट पॉसिबली कैन मूव और टेक अ रिवर्सल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. तो हम लोग वो लेवल्स पे ही ट्रेड करना पसंद करते हैं बिकॉज इट गिव्स अस अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि दैट चेंजेस द एंटायर गेम ऑफ ट्रेडिंग. क्योंकि हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, हम राइट भी हो सकते हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग रॉन्ग वी आर गिविंग वेरी लिटिल एंड व्हेन वी आर गोइंग राइट वी आर कैचिंग द मैक्सिमम मीट आउट ऑफ द मूव. तो वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस प्ले करता है. एंड इफ समबडी इज न्यू यू नीड टू रिमेंबर दिस whenever you are sitting in front of the terminal to place your orders. Okay, so first let's see what Nifty is possibly going to do in the market. Okay, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके ईज के लिए लेवल्स मार्क करके रखे हैं. एंड इफ यू सी हियर हाउ मार्केट इज मूविंग इन द अप ट्रेंड, तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स भी ट्रेड कर रहे होंगे दे वुड बी ऑल्सो मार्किंग अ ब्यूटिफुल ट्रेंड लाइन लाइक दिस and will be waiting for markets to give some downside moves. Okay, तो ये हो गई पहली चीज. The second thing is now the market is placed at somewhere on 17,300 levels. Okay, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए what should be our setup or what should be our strategy to go with. तो we need to remember this thing that history repeats itself. तो मार्केट भी एक सेम वे में काम करेगा बिकॉज इट्स नॉट दैट मार्केट इज जस्ट बॉर्न येस्टरडे एंड वी डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन. सो व्हेन वी से हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, दैट मींस मार्केट ने कहां पर प्रीवियसली एक एग्रेसिव मूव्स दिए हैं वहां से फिर से एक नया मूव देने के चांसेस मार्केट के बनते हैं. तो अगर आप यहां पर देखोगे देयर वाज अ रेजिस्टेंस व्हिच मार्केट हैज ब्रोकन नाउ. तो यहां पर जो ट्रेडर्स अटक चुके होंगे इन द ट्रेड they would be waiting to exit their positions because now ये जो लेवल पे जिन लोगों ने सेलिंग की है, okay, let me just mark it for you, just give me a second guys, at this level, okay, यहां पर जिन्होंने सेलिंग की है and who have not put the stop loss, now the position has gone against their favor. तो जब भी यहां पर मार्केट फिर से आएगा एट दिस ऑड लेवल्स दे वुड बी प्लानिंग टू एग्जिट देयर पोजीशंस और ये सेलर्स बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ ये लेवल से मार्केट फिर से एक अप मूव देने के चांसेस बनते हैं. सेकेंडली, इफ आई एम लुकिंग फॉर अ बाय अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट आई विल ऑलवेज लुक फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो अगर मार्केट लेट्स से 100 रुपए से 200 रुपए पे currently stand कर रहे हैं, then I would be preferring for market to correct somewhere from 200 to 160 or 170. वहां पर मैं buying करूंगा so that I am getting around 50 to 40% discount on the existing price and then I'll capture the move in a better way. तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा. So now the good level for you to see in the market is, अगर आप यहां पर देखोगे the previous move, दिस पर्टिकुलर मूव जहां पर मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है द लेवल ऑफ 17,375, यहां से मार्केट ने एक शार्प डाउनसाइड मूव प्रीवियसली दिया है. तो एज वी नो द पीपल हु हैड मिस्ड ऑन द सेलिंग अपॉर्चुनिटी वो यहां पर इंटरेस्टेड रहेंगे. दूसरी चीज, यहां पे
जिन लोगों ने पोजीशंस क्रिएट किए हैं जो बाय साइड में, वो भी यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखकर अपने पोजीशंस एग्जिट करने के भी चांसेस रखेंगे. बिकॉज इफ somebody has bought at this level or this dip or maybe at this dip, he'll definitely be looking to book some profits here, because somebody who is known about technical analysis, he would have seen जो ये लेवल है यहाँ से एक करेक्टिव मूव स्ट्रांगली ऑलरेडी आया हुआ है. That means there are very high chances of market again going down or correcting from that levels. Okay, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा. So अगर आप मुझसे पूछोगे at this point what are you going to do, we'll stay neutral in the market. Our buy positions, the interest of our buy positions would get created somewhere when market comes to level of 16,900, which is 16,900 odd levels, और 16,700 ये levels पे मेरे buying रहेंगे. Okay, if I want to short sell the market, I may look for short selling opportunity, considering that यहाँ से एक reversal moves आया है. लेकिन buying ये level पे I would be personally avoiding. In case you all have got a setup which is giving you some good risk to rewards, आप definitely trade कर सकते हैं. लेकिन ये level पे fresh buying करना is not a right move at the moment in the market. तो आप एक dip के लिए wait कीजिएगा at around 16,700 800 level and a small stop loss of around 100-200 points. तो आप एक rally बहुत अच्छे तरीके से capture कर पाओगे. Okay, so that's in Nifty. And let's come to Bank Nifty and see how Bank Nifty is moving. तो let me open the chart of Bank Nifty. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, Bank Nifty is also in an uptrend, and what I have done is I have already marked the swing support levels for Bank Nifty. तो जब तक ये previous swing low basically, जब तक ये previous swing low market नहीं तोड़ेगा, and that is on the daily time frame, because daily closing prices are very important. ठीक है, तो जब तक वो daily prices breach नहीं कर रहा on the downside, we'll consider that the momentum is on the upside. तो यहाँ पर please look for buying at dips and not looking for short sell opportunities, considering that the market is an uptrend. Okay, the only thing that can give a big move against you is some news like how Ukraine war has happened, the tensions between US and China has been rising. So those global impact may definitely give some downward or gap down moves in the market. But unless and until Bank Nifty में 36,200 का move 275 है basically, so I'll consider 270 के नीचे अगर close देता है, 36,270 के नीचे market move देता है, then it is a downside or a reversal in the market. Okay, in Bank Nifty. Till then, I will be only looking on the positive side in the markets right now. Okay, अगर आप यहाँ पर देखोगे, there is a strong resistance at 38,700 और 38,686 ये लेवल पे. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट ने एक डाउनसाइड मूव दिया है, मार्केट ने अगेन यहाँ से भी डाउनसाइड मूव दिया है ऑन द रीटेस्ट. सो देयर आर मल्टीपल डाउनसाइड मूव्स, तो और द मूव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर एक्चुअली बिग मूव्स. तो आप यहाँ पर फिर से कॉशियस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, विच इज द लेवल ऑफ 38,745. ओके, 733,745, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली वुड बी लुकिंग टू बुक देयर प्रॉफिट्स. सम बिग इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी सेल ऑर्डर्स प्लेस किए रहेंगे विच मे बी पेंडिंग इन नेचर. एंड दिस पर्टिकुलर मूव अगर आप यहां पर देखोगे, दिस इज ऑलरेडी अ स्ट्रेच्ड मूव. तो अगर मैं एक बायर के अपॉर्चुनिटी से देख रहा हूं मार्केट को, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, और मेरा डिस्काउंटेड प्राइस कम्स समवेयर एट दिस लेवल्स, सो दैट अगर मार्केट यहां पर आता है और 36,230 जो जस्ट बिलो उसके जो सपोर्ट लेवल है वो अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, then we can expect a good move on the upside again in the markets. So at this dip out here जहां पर मेरा कर्सर पॉइंटेड है, we would be looking at buying 36,800 odd levels, 36,850 odd levels. Stop loss आएगा at 36,200 levels, and I'm trying to drive for the targets of
38,800। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी अगर मैं चेक करने के लिए जाता हूँ, लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस आउट हियर, ओके, समवेयर जस्ट बिलो दिस, माई एंट्री वुड बी हियर एंड आई एम ट्राइंग टू ड्राइव फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट। तो मैं यहाँ पर 1:3.6 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ। सो लेट्स से आई एम पुटिंग अराउंड 5K और 10K रिस्क ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 40K 50K, ओके। सो दैट्स हाउ यू नीड टू बी प्लेइंग द मार्केट। नाउ लेट्स से मेरा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, okay, wherein I've taken a risk of, let's say, 10K in a trade. So that stop loss is hit, I'm out of the trade. But let's say there is another trade which works in my favor and gives me around 1:4 1:5 risk to reward. So can I say that I've already compensated for one losing trade and already made the money for the other? Definitely yes, right? तो मैं यहाँ पर 50% विन रेशो पे भी पैसे घर लेके जा सकता हूँ। The only thing is your risk to reward has to be good and favorable. That matters, okay? So you need to remember that and take the trades accordingly. So for this coming week, this would be the trades that we can take or the opportunities that we can look out for, okay? Somebody who is trading into options or somebody who is preferably looking in selling options, तो आप ये जो पूरा रेंज है यहाँ पर एक स्ट्रेंगल या मे बी आयरन कॉर्नर इफ यू आर हेजिंग द पोजिशंस क्रिएट कर सकते हो, वेर इन यू विल शॉर्ट सेल 38,800 का कॉल एंड ऑन द डाउन साइड यू विल शॉर्ट सेल 36,200 का पुट, ओके। सो यू कैन शॉर्ट दिस पर्टिकुलर एंड क्रिएट अ रेंज एंड ऑल्सो trade in the markets, okay? So that was it for this particular week. I'll see you in the next week with another session on Nifty and Bank Nifty. Before completing that, मैं और एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ of the stocks related to investment which are in a very small range of maybe 100 to 200 rupees and which may have a potential of turning out to be multi-baggers. तो उसमें मैं हर एक स्टॉक के स्पेसिफिकेशंस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, व्हाई वी नीड टू बाय दैट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर द स्टॉक टू मूव, और हमें वो स्टॉक बाय क्यों करना चाहिए, उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो आई विल बी कमिंग अप विद दैट सीरीज एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो दैट यू विल नॉट मिस ऑन any of the multi-bagger that may potentially come up in next 1 or 2 years. So stay tuned in this video. Share it with all your friends and thanks for watching. Have a good day.